हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आपका अध्याय है 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा। ठीक है, और ये दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो इससे आपके सिलेबस के अनुसार 4 अंक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे बताएंगे जो कि उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट अब तक क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड में अपने स्कूल में शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि जितने भी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले उसे आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा और टॉप नंबर ला सकें। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगाएंगे और ये आपके 2022 के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो रिपीट कर सकता है 2023 के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि यदि वेक्टर और तथा वेक्टर भी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो तो कहता है तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो याद रखिएगा, जब दिशा पूछता है तो सबसे पहले ई होता है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी होता है। याद रखिएगा क्या होता है भाई, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको आपस में मत बदलिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर आपको इस तरीके से दिखे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई, ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, वेक्टर ई क्रॉस क्या होता है, वेक्टर बी होता है। तो इस चीज़ को आप केयर करिएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, 2019 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है भाई, अनुप्रस्थ। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वह विकल्प इसका सभी आप अच्छे से तैयार करिएगा। कहता है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है तो माइक्रो तरंगे होती है। 2022 का क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया था, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 2022 में बना है तो ये 23 में रिपीट कर सकता है, तैयार रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके 21 में पूछा था कि यदि Δ1, Δ2 और Δ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य निरूपित करती हो तब इसका जो क्रम होता है तो Δ3, ठीक है, ग्रेटर देन Δ1 ग्रेटर देन Δ2 होता है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति की परास है। 2023 के लिए भी याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने इसको 2022 के बोर्ड एग्जाम में गलत करके आए थे। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि 3 × 10⁶ से लेकर के 3 × 10⁻10 ये होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो बीटा किरणें नहीं होती है, याद रखिएगा। तो बीटा किरणें कहाँ पर, यहाँ पर, इसको आप तैयार करिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है तो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है तो गामा तरंगे होती है। तो गामा नाम से ही गामा, तो यानी गामा तरंगे क्या होती है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग गामा होती है। इसके क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है, तरंग की आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट पर मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपसे पूछा
सिर्फ फार्मूले पर आप लगाएंगे तो आंसर आप पाएंगे 2 × 10⁻8 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। आने वाले समय में इसका हम आंकी भी करवाएंगे आप सभी को। ठीक है, फिलहाल में ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी, और इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो बहुविकल्पी आप सभी को अच्छे से तैयार करना छोड़ना नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं सभी छोटे छोटे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ करके आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ नाम आपको याद करना है, जैसे कि वैद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या है, तो वैद्युत आवेश है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सभी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले, पूछ सकता है बना करके। जैसे इसी में देख सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोग लिखे 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएंगी, पहला गुण क्या हो जाए, अदृश्य लिखाई नकली दस्तावेजों अंगुली के निशानों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। खाने की वस्तुओं के संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि एक्स किरणों के 2 प्रमुख गुण और उपयोग आपको लिखना है, और यहाँ आप देख पाएंगे 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो एक्स किरणों के 2 गुण लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये अदृश्य होती है, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। तो ये आप 4 यहाँ पर उपयोग गुण तैयार रखिएगा। उपयोग यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसको हीरो की जांच परख में इसका उपयोग किया जाता है। भारी गार्डर में दरार या वायु बुलबुले को पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेडियोग्राफी में और शल्य चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए हमने 4 गुण भी बता दिए, 4 उपयोग भी बता दिए। अब इसको आप तैयार रखिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 11 कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का आपको सूत्र डायरेक्ट पूछा हुआ है। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर आप लिखेंगे कि चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला था वो B²/2μ0 होता है। ठीक है, और जहां पर B जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में जो 12 है कि परस्पर लंबवत, ध्यान सुनिए, परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र वेक्टर E एवं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन वेग का सूत्र E तथा B के पदों में आपको लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि V = आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर E/के वेक्टर V हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका सेकेंड टाइप का, यानी कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप का आ जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, फिलहाल में इधर भी तो नहीं पूछा गया था, लेकिन इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे कि विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परिपति नियम का भी सूत्र आपको लिखना है। 2016 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विस्थापन नियम को आप पढ़िए और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक बार आप लगा लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। अब आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन तैयार करिएगा। इसको आप लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट में, क्यों, क्योंकि अभी आपको हम बताते हैं ये ऐसा क्वेश्चन है कि 3 अंक में भी पूछा जाएगा और इससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, और 2022 के पेपर में बना हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पाएंगे, यहाँ पर कहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंग दर परास के साथ आपको लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न दूसरे तरीके से कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग आपको लिखना है। अब कौन कौन सा है, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, 2015 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब इसके बारे में आपको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा हुआ था एक तो, जब अभी जस्ट हमने आपको बताया। तो गामा किरणें, इसका क्या परास होता है, ये आप याद रखिएगा कि 10⁻14 से लेकर के मीटर से 10⁻10 मीटर तक होती है। नाभिक संरचना के संबंध में सूचना देने में इसका उपयोग होता है या उपयोगी है। एक्स किरणें 10⁻11 मीटर से लेकर के 3 × 10⁻8 मीटर इसकी परास होती है। चिकित्सा विभाग में सर्जरी के उपयोग में होता है। तो ये चीज़ें पराबैंगनी किरणें इसका परास, ठीक है, अवरक्त किरणें इसका भी ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपके आंकिक से है, 2019 और 20 में क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये आपका सिद्ध करना है। इसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्या है भाई, ये है आपका आंकिक प्रश्न है। अब बहुत सिंपल सा है, बाकी आने वाले समय जब हम आंकिक करवाएंगे तो बिल्कुल इसको करवाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट इस टाइप का भी आंकिक आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सभी देख लीजिएगा, ये भी आंकिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो रिपीट कर सकता है। आंकिक में रिपीट भी करता है, कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड हो सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना है, जो कि हमने आपको बता दिया पहले ही। और ठीक है, और यहाँ पर 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में संचालित हो रही है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये यफ नहीं है, यहाँ पर वेक्टर ई है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, वेक्टर ई इक्वल टू 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर बी का आपको मान ज्ञात करना, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका गुण तो हमने पहले बता दिया है, फार्मूला आप याद रखिएगा क्या होता है, बी इक्वल टू के ई अपान के सी होता है। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और ये आपको वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप आंसर निकाल पाएंगे। अब कहता है तरंग एक्स दिशा में गतिमान है, तो वेक्टर ई जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश है, तो अतः वेक्टर बी जो है जेड दिशा के अनुदिश होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी जो वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगा, के कैप के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर में निकालना है, तो ये आंसर माना जाएगा। अब इस चैप्टर का भी सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपका यही है 5 अंक में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि सिलेबस में 4 अंक का क्वेश्चन पूछता है, यानी दिया है, लेकिन कभी कभी से 5 अंक के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। चलिए तैयार करिएगा, पहले क्वेश्चन को आप सभी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में, और ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेंगे, तैयार रखिएगा अभी से। और आपको बताते चले साथ में जो है 2 क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किया, दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना ही करना है। कहता है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है, देख सकते हैं इस तरीके को 17, 18, 22 में, या वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है आपको पता नहीं, ये देख पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट करता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग की 4 विशेषताओं यानी अभिलक्षण का उल्लेख आपको करना है, देख सकते 14, 15, 17, 18, 21, 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर क्वेश्चन आपसे रिपीट कर सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग के किन्हीं 2 विशिष्ट गुणों को आपको लिखिए। मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये छोटे बड़े किसी भी प्रारूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप पढ़ेंगे, आपको कहानी के तौर पर दिया है, आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आप इसका अभिलक्षण यानी इसका गुण भी आप देख लीजिएगा, पैराबैंगनी और रक्त किरणें, इनका पराग जो है वो आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए भी इसे नोट कर लीजिएगा। कहते हैं कल्पना कीजिए कि निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र, आपको यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन 5 तो दिया हुआ, ठीक है, सबको निकालना है। तरंग संचरण की दिशा, तरंग दैर्ध्य कितनी है, आवृत्ति कितनी है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना है, और तरंग के वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। ये 19 के बाद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से आप सही करेंगे तो 1 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप चीज़ें देखेंगे बिल्कुल समीकरण के आधार पर, फार्मूले के आधार पर आप करेंगे, आपको हल हो जाएगा। बाकी आने वाले समय में इसको हम आपको हल करके भी सिखाएंगे। तो फिलहाल में दोस्तों इस चैप्टर से सिर्फ मात्र इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमने आपके साथ जो है बताया। ठीक है, फिर भी कोई भी स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी तरीके से बीच बीच में हम चैप्टर वाइज भी बता देंगे, ताकि जो छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। आप चैप्टर वाइज के वीडियोस हमारे देख करके ये भी पता लगा सकते हैं कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन अगर हम तैयार कर लेते हैं उतने से हमारा पेपर अच्छा चला जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी भी बच्चों को किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है या किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट चाहिए, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको सिंपल से काम करना है, या तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उस टॉपिक पर अगर वीडियोस नहीं बने होंगे तो बना दिया जाएगा, अन्यथा जो है अगर बने रहेंगे तो लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको तैयार करिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों इस पीडीएफ की। इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दे। ठीक है,
तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलते रहे। साथ में दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।